हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के वेक्टर्स चैप्टर के बारे में। जो टॉपिक चल रहा था उसी से रिलेटेड हम लोग इसके पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और उसका वैल्यू जो था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इस वैल्यू पर हम लोग बात किए थे और इसको प्रूव करके भी दिखाया था और इससे रिलेटेड जो बातें थी उसको भी समझाया गया था। आज हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अब जिस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा गया था, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट निकालने पर हमें क्या मिल रहा था, स्केलर क्वांटिटीज मिल रहा था, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए, स्मॉल या कैपिटल दोनों यूज कर सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, यानी कि जब दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो उसका रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर होगा। यानी कि सी जो मिला से क्या मिला, हमें वेक्टर मिला। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो लास्ट रिजल्ट जो मिलता है वो भी हमारा क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। इसलिए यहाँ पर लिख दिया वेक्टर सी। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में, इसके पिछले वाला जो क्लास था उसमें जो रिजल्ट से मिलेगा वो वेक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट से मिलेगा वो आपको वेक्टर मिलेगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप, एन कैप का मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। अब इसका यूज क्यों किए, बारीकी से चीजों को समझिएगा। एन कैप का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर हुआ। तो यूनिट वेक्टर एन कैप का यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको डायरेक्ट समझना है कि जहां पर यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वाला नंबर मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एन कैप जो होगा वह डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा, दोनों वेक्टर के बीच का किसका इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। यानी कि हमको जब सदिश राशि पढ़ रहे हैं तो सदिश में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक परिमाण और दूसरी दिशा। तो परिमाण जो है हमको मिल जाएगा ए बी साइन थीटा से और दिशा मिलेगा एन कैप से। यानी कि जहां भी वेक्टर में जब क्रॉस की बात करेंगे और उसके डायरेक्शन को निकालना रहेगा, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है और वेक्टर में जब आपको डायरेक्शन चाहिए तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, एन कैप का प्रयोग करेंगे जो यूनिट वेक्टर होगा। और यह यूनिट वेक्टर जो होगा इंडिकेट करेगा किसको, तो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, यानी कि दिशा को ज्ञात करेगा। अब कैसे क्या होता है उसको भी मैं बतला रहा हूं। पहले आप देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, एन कैप को मल्टीप्लाई किया। अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाला, ए बी साइन थीटा बचा। यानी कि अब जो है यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है तो यहाँ से हम यूनिट वेक्टर को हटा दिए। अब ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि एन कैप का यूज कर दिए, डायरेक्शन बोल रहे हैं आपको, मतलब विदाउट कोई टेंशन कुछ भी नहीं सोचना है। बस यही याद रखना है कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर का यूज करना है, किस लिए, तो डायरेक्शन के लिए। इसका और मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, पहले इसको आप समझिए। जैसे मान लिया वेक्टर ए एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब जो है इसके परपेंडिकुलर जो है क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है जो किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि परपेंडिकुलर क्यों खींचे, तो उसको भी मैं फिगर के जरिए यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। पहले आप कुछ ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग जो है उसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर OA दिया गया है,
वेक्टर ए के लिए OB लिया गया, वेक्टर बी के लिए दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला हमने, BM डाला। अब देखिए यहाँ पर तो ट्रायंगल हमको मिल गया OBM में क्या किया, साइन थीटा लगाया, साइन थीटा बराबर क्या हो गया P/H। तो BM और बाई क्या हो गया OB, H का काम कर रहा है BM बाई वेक्टर B। अब BM का वैल्यू क्या हो गया वेक्टर B साइन थीटा। नाउ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर हम लोग के पास क्या है AB साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। अब देखिए A जो है उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं, OA लिख दिया और B साइन थीटा, तो B साइन थीटा का वैल्यू क्या आया है BM आया है, तो उसको मैंने BM लिख दिया और फिर क्रॉस यूनिट वेक्टर। अब OA क्या है, O से लेके A तक इसका बेस है और BM क्या है हाइट है, BM क्या है इस पैरेललोग्राम का क्या है हाइट है और मल्टीप्लाई क्या है यूनिट वेक्टर, यानी कि बेस इनटू हाइट से क्या मिल गया हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB यह रिजल्ट मिला। लेकिन हमें मुख्य रूप से इस रिजल्ट पर बात करना है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB sin थीटा मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। और ये जानना है कि यूनिट वेक्टर क्यों लेते हैं, तो कैसे लेते हैं, इन दोनों चीजों को जो है कि हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसका कुछ रिजल्ट निकालने का तरीका बताता हूँ। तो चलिए मैं अब इसको मिटा देता हूँ। जैसा कि अभी बात किया जा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को कहेंगे, यानी कि दो वेक्टर का जब क्रॉस निकालेंगे तीसरा रिजल्ट जो होना चाहिए वेक्टर होना चाहिए। जैसा कि आप एग्जांपल में यदि आप बिहार बोर्ड से होंगे तो टॉर्क का नाम नहीं सुने होंगे, CBSE बोर्ड में या ICSE बोर्ड में टॉर्क का नाम जो है क्लास 9th या 10th में बदला दिया जाता है। टॉर्क जो होता है क्या होता है, टॉर्क कहने का मतलब बल आघूर्ण, और टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स जो है AB वेक्टर है, फोर्स जो है AB वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर है। तो टॉर्क जो आएगा, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स ये भी एक वेक्टर होगा, इसको टाउ से इंडिकेट करते हैं। बस आप जाइएगा क्लास 12th में तो वहां भी पढ़िएगा और 11th में भी पढ़िएगा। तो यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा क्या आया, एक वेक्टर आया। तो इस एग्जांपल के जरिए मैं इसको यहाँ पर समझा सकता हूँ कि दो वेक्टर है और उसके द्वारा जो रिजल्टेंट निकलने वाला है वो भी वेक्टर है, तो उसका हम लोग क्या निकाले, क्रॉस निकालेगा। थोड़ा सा और समझ लीजिए इसको, ठीक ढंग से बताया जा रहा है इसको। जैसे मान लिया जाए कि वेक्टर A और एक वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब यूनिट वेक्टर क्यों लिए थे, अब उसको जरा से समझिए। डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए सीधा सीधी आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, सबसे इजी तरीका है। वेक्टर A है, वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब किसी प्लेन में है, सपोज दैट इस ढंग से एक प्लेन है, इस तरीका से प्लेन है और इस पर एक है, इस तरफ मान लिया जाए कि वेक्टर A और इस तरफ जो A वाला मार्कर है ये वेक्टर B है, बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब देखिए अब हमें चाहिए वेक्टर A और वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, AB sin थीटा और मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे आ रहा है, यूनिट वेक्टर किस लिए आता है, तो डायरेक्शन के लिए आता है। यानी कि जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन किधर होना चाहिए, हमने पहले भी बतलाया कि परपेंडिकुलर होगा। कैसे, तो राइट हैंड थंब A B, A से B की ओर अपने इस हथेली को आपको मोड़ना है, A पर है B की तरफ जा रहा है। मोड़ देने के बाद जो अंगूठा होगा वही आपका यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करेगा, यानी कि यूनिट वेक्टर आपका क्या हो गया, AB प्लेन पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। यह आपको यूनिट वेक्टर है जो किसको बतला रहा है, डायरेक्शन को बतला रहा है, और जब डायरेक्शन को बतलाएगा तभी वेक्टर होगा। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में दो वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर होता है, जिसमें जो लंब जो है, जो परपेंडिकुलर जो है
वह यूनिट वेक्टर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और वह यूनिट वेक्टर केवल और केवल डायरेक्शन को बतलाता है। तो ए बी साइन थीटा अगर मान लिया जाए हम बी क्रॉस ए चले तब क्या होगा? सपोज दैट यहाँ पर वेक्टर बी है, यहाँ पर वेक्टर ए है, दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा है। अब कोई पूछ दिया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तब रिजल्ट क्या होगा? तब डायरेक्शन किधर होगा ये समझना है। अब देखिए ये आपका इस तरीका से दिया हुआ है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है। अब जो है क्या, अब कैसे चलिएगा? बी से ए की तरफ हथेली रख को ऐसे मोड़िएगा इस तरफ से, मतलब इधर से इधर हम आ गए बी से ए की तरफ, तो ये आपको रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बी से ए की तरफ जब इधर चलिएगा तो आपको बड़ा एंगल आ जाएगा। दो एंगल होते हैं, एक छोटी एंगल और एक बड़ी एंगल। तो आपको याद रखना है कि बड़ी एंगल का प्रयोग नहीं करना है, जब भी प्रयोग करना है तो छोटी एंगल से, यानी कि हमको बी से ए की तरफ इस तरफ से नहीं चलेंगे, जब भी चलेंगे तो इस तरफ से चलेंगे, यानी बी से ए से बी की तरफ छोटी एंगल लिए, ए से बी की तरफ इधर लिया, लंब परपेंडिकुलर अंगूठा ऊपर की हो गया, बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ चलेंगे तो ऐसे मोड़ेंगे तो आपका अंगूठा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, यानी कि आपका डायरेक्शन कहाँ हो गया? नीचे हो गया, यूनिट वेक्टर कहाँ हो गया? नीचे की ओर हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर के द्वारा इंडिकेट करेंगे, तो a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा है यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई, और b क्रॉस a बराबर भी ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अब कहने का मतलब यदि सवाल को पूछ दे कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a पॉसिबल है, तो यह रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो इसलिए जो है ये दोनों कभी भी पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन की बात करते हैं। तो हमेशा आपको इस चीज को याद रखना होगा कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए वेक्टर ए का वैल्यू सपोज दैट 10, वेक्टर बी का वैल्यू सपोज दैट 5 और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा लेते हैं। मान लिया जाए कि कोई पूछ दिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू व्हाट। कैसे निकालेंगे? सिंपल, ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डायरेक्ट लिखा जाएगा ए बी साइन थीटा, जिसमें ए और बी जो है मैग्नीट्यूड है साइन थीटा के साथ, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया यूनिट वेक्टर जिसका वैल्यू 1 होता है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी अंतर नहीं होगा, यह केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। इसको आप याद रखिए। ए बी साइन थीटा, ए का वैल्यू कितना है? 10, बी का वैल्यू कितना है? 5 और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 × 5 × 1/2, 2 5 × 10, 2 5 10, 5 से 5 में गुना किया, कितना आया? 25 आया, यानी कि रिजल्ट आपको कितना आ गया? 25 आ गया ए क्रॉस बी का। अब यदि आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालते हो तो ठीक उसी प्रकार से होगा, इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे। 5 × बी का वैल्यू रख दिया, ए का वैल्यू 10 रख दिया, फिर साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 2 5 25 ही आया, लेकिन दोनों 25 जो आया वह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इसलिए कभी भी यह इक्वल नहीं होगा। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई इज रॉन्ग इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इस प्रकार से अब आपका सेशन जो है यहाँ पर क्लोज होता है, इसको समाप्त करते हैं हम लोग। आप आशा करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का जो है यह चैप्टर जो होगा, यह टॉपिक जो है वह क्लियर हुआ होगा पूर्ण रूप से। यदि किसी भी प्रकार का इसमें आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। बस सिंपल है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो तीसरा रिजल्ट भी आपको क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग आज समाप्त किए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो जाएगा उसमें आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।